नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सोने से पहले यह एक शब्द बोलकर सोना, इतना पैसा कमाओगे कि गिनने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। बिना कुछ करे करोड़ों के मालिक बन जाओगे। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो ज्योतिष शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिसको अगर मात्र आप सोने से पहले जप लेते हो, एक बार अगर मुंह से बोल देते हो तो दोस्तों ठीक उसी समय से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। आपकी सोई हुई किस्मत चमक उठेगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको हर प्रकार का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन की सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बड़ी से बड़ी परेशानी का हल केवल इस एकमात्र वीडियो के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, जय लक्ष्मी माता। माता रानी आपके ऊपर असीम कृपा अवश्य बनाएगी। देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन में पैसा सबसे जरूरी होता है। आज के समय में बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पैसा पास में रहने पर आदमी का तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है और एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहता है। भले ही उसके साथ कोई हो या ना हो, अगर पैसा उसके अकाउंट में है, उसकी जेब में मोटी गड्डी है, तो उसका दोस्तों यूं ही सीना चौड़ा रहता है। ज्योतिष शास्त्रों में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारने और धन लाभ के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपाय को अपनाएंगे तो धन की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। अक्सर लोग कई उपायों को करके तंगी को दूर करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको पैसों की तंगी से निजात दिलाने वाले कुछ उपाय के बारे में बताते हैं, कुछ मंत्रों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मंत्र की महिमा जान लेते हैं। दोस्तों, आपने पिछले क्या है कि सतयुग में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो ऋषि मुनि होते हैं मंत्र जाप कर करके ही देवताओं को प्रसन्न करते थे, मंत्र जाप करके ही देवताओं से संपर्क साधते थे। तो मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जिस प्रकार से पंडित जी मंत्र वगैरह बोल के हवन करते हैं, जिस प्रकार से विवाह करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी कुछ मंत्रों का जाप करके अपनी दोस्तों परेशानियां, अपनी मनोकामना तुरंत अपने भगवान तक पहुंचा सकते हैं और दोस्तों वह तुरंत हमारी परेशानियां दूर भी कर देंगे। तो इसलिए मंत्रों का बहुत महत्व है। मंत्र दोस्तों एक साधन है भगवान तक अपनी चीजें तुरंत पहुंचाना। तो आइए जानते हैं मंत्रों के बारे में कि आखिर कौन सा मंत्र आप जाप करें जिससे आपकी परेशानी तुरंत हल हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अलग अलग मंत्रों के बारे में बताएंगे आपकी समस्या के अनुसार। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी मंत्र बताएंगे। अगर आपके घर का मकान नहीं है, मकान बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी मंत्र है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंत्र है। अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए भी मंत्र है। व्यापार में तरक्की करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास मंत्र है। साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य के लिए भी मंत्र है। कोई बीमारी लगी हुई है तो यह मंत्र भी आपको बताएंगे। तो सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए अलग अलग मंत्र इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि आप अपनी परेशानी के अनुसार मंत्रों का जाप करें। कुछ नियम, कुछ विधि भी बताएंगे और यह गारंटी देते हैं कि जब से आपने मंत्रों का जाप शुरू करा तब से आपके जीवन में उस परेशानी का हल धीरे धीरे आपको ही सामने दिखने लगेगा। आइए बड़ी ही इस प्यारी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, कई लोगों के नीचे कमेंट आते हैं वीडियो के
कि गुरुजी मकान नहीं है खुद का, किराए से रहते हैं, इधर उधर बार बार भटकते रहते हैं, खुद का मकान बन जाए, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो यह मंत्र आपको बता रहे हैं, सोने से पहले इस मंत्र का जाप कर लेना। आपका मकान कुछ ऐसी स्पीड से बढ़ेगा, ऐसी रफ्तार से बनेगा कि आप भी देखते रह जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को लाख प्रयत्न करने पर भी स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा हो, तो वे इस उपाय को करिए। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भी भूखे को भोजन करा दीजिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी भूखे को भोजन करा दीजिए। आप घर से बनाए टिफिन और किसी भी भूखे को खिला दीजिए। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाए। रविवार को आपको गाय को गुड़ खिलाना है। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही आपका जो मकान नहीं बन पा रहा है वह भी बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि रात को सोने से पहले इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, सोने से पहले तात्पर्य यह है कि सोने से पहले जो हमारा मन होता है वह थोड़ा अलग हो जाता है। हम अगर सोने से पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या को याद कर लें, भगवान को सोते सोते अपने दुख दर्द सुना दे कि हे भगवान, आज सुबह ये हुआ, दिन में ये हुआ, इतना कमाया, इतना खाया, इतना वो हुआ, उसने मेरा मन दुखाया, आज मैंने उसके साथ ये करा, आज मैंने इतना कमाया, आज मुझे ये खुशी मिली। अगर आप सोते सोते भगवान का ध्यान करके उनको ये सब बताते हैं और साथ ही में यह उपाय बताते हैं, उपाय यानी कि मंत्र क्या है कि 108 बार आपको जप नहीं करना है, केवल एक बार आपको सुना देना है। और मंत्र है, अगर मंत्र समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, वहां से पढ़ लेना। नहीं भी अगर आपको समझ में आए तो नीचे कमेंट में हमको बोल दो कि गुरुजी मंत्र दे दो मकान का, मंत्र दे दो इसका, हम तुरंत आपको दे देंगे, हम तुरंत मंत्र दे देंगे। अब मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम पद्मावती पद्म कुशी वज्र वज्रा पुंशी प्रति भवंती भवंती। इस मंत्र का जाप करने से आपका जो मकान है बहुत जल्दी बन जाएगा। मंत्र आपको समझ में नहीं आया है ये हमको पता है, हम नीचे कमेंट में लिख देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, चिंता ना करें। दोस्तों, अगला मंत्र है कर्ज मुक्ति मंत्र। अक्सर लोग बैंक लोन या फिर किसी से उधार लिए हुए पैसे को चुका नहीं पाते और इनके न चुकाने के पीछे आकस्मिक व्यय और ऊपरी वजह की धन की कमी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और भाग्य का भी अहम योगदान इनके पीछे होता है। शास्त्रों और पुराणों में इन समस्याओं को, इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कई मंत्र दिए हैं। यह मंत्र नकारात्मकता को दूर करने में बहुत सहायक है। इन मंत्रों से आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मंत्रों के बारे में। दोस्तों, श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र। ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ह्रीं ओम। दोस्तों, यह मंत्र जप करने से कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही लाभ होता है। इस मंत्र के जाप का विधान बताया गया है कि कमल गट्टे की माला से व्यक्ति को नियमित 108 बार जप करने से कर्ज मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज मुक्ति बहुत ही जल्दी मिलती है, इसलिए आप इस मंत्र को रात को सोने से पहले केवल एक बार भी जप लेंगे तो अगर आपके ऊपर कितना भी कर्जा हो तो बहुत जल्दी उतर जाता है। दोस्तों, अगला मंत्र ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। कुछ लोगों का भाग्य इतना तेज होता है कि बिना ज्यादा प्रयास किए ही उन्हें सफलता मिल जाती है। ज्योतिष विद्या में भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो भाग्य को बदलने या फिर भाग्य उदय करने के काम आते हैं। ज्योतिष में एक ऐसा ही चमत्कारिक मंत्र बताया गया है। दोस्तों, मंत्र यानी कि भाग्य को चमकाने का काम करता है। ये मंत्र इतना प्रभावी है कि इसके जाप से सारे दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आने लगती है। विधि पूर्वक इस मंत्र का जाप करोगे तो चमत्कारिक धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी।
भाग्य उन्नति के मंत्र का इस जाप की विधि के बारे में ध्यान से सुनना। दोस्तों, भाग्योन्नति मंत्र बंद किस्मत के दरवाजे खोलने का सबसे प्रभावी मंत्र है। यह ग्रहों की दशाओं को ठीक करता है और जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करता है। भाग्योन्नति मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं श्री भाग्योदय कुरु कुरु श्री ए फट। दोस्तों, यह मंत्र दोबारा दोहराते हैं। ओम ऐं श्रीं भाग्योदय कुरु कुरु श्री ए फट। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक है, लेकिन इसके जाप की उचित विधि होती है। दोस्तों, इसको रात को सोने से पहले आप जप सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। करीब 5 मिनट तक माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, साथ ही विधि पूर्वक इस मंत्र का जाप भी किया जाता है। इस मंत्र का जाप हमेशा सोने से पहले करना चाहिए। मंत्र जाप कम से कम 11 बार जरूर करें। इससे आप अपनी इच्छा अनुसार 21 या 51 बार भी जप कर सकते हैं। इस भाग्योन्नति मंत्र का जाप लगातार 21 दिनों तक करें। इस मंत्र के जाप से पहले अपने हाथ पैर धो लें, फिर इस मंत्र का जाप के बाद भगवान को भी धन्यवाद जरूर करें। अवश्य इस मंत्र का जाप करें। आपको बहुत जल्द दोस्तों आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका जो सोया हुआ भाग्य है बहुत जल्द ही जाग जाएगा। अब अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, यह मंत्र है विवाह के लिए। जिनके विवाह में बहुत बाधाएं आ रही है, परेशानी आ रही है, या फिर मनचाहा विवाह नहीं हो रहा है, या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर जिससे करनी है वो नहीं मान रहा है, तो कई बार लोगों की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से उनके शादी में कई बाधाएं आती है। लाख कोशिशें करने के बाद भी विवाह जल्दी तय नहीं हो पाता, या फिर रिश्ता तय होने के बाद टूट जाता है। कुंडली में मांगलिक दोष हो, बृहस्पति हो, या शुक्र ग्रह की खराब स्थिति, सप्तमेश या बलहीन होने, या फिर नवांश कुंडली में दोष होने से विवाह में रुकावट आती है, समस्याएं आती है। कई बार दोस्तों हमको कुछ पता ही नहीं होता, कुंडली में कुछ होता भी नहीं है, फिर भी परेशानी आती है। ज्योतिष शास्त्रों में शीघ्र विवाह के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से कुंडली के इन दोषों को काफी हद तक कम किया जाता है। वैसे तो शीघ्र विवाह के कई ज्योतिष उपाय हैं, लेकिन इनमें कुछ मंत्र का विशेष महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में से दोष है, या फिर जिनका विवाह आसानी से तय नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को इन मंत्रों का जाप जरूर करना है। ध्यान से सुनो। पुरुषों के लिए शीघ्र विवाह का मंत्र कुछ इस प्रकार है। पत्नी मनोरमा देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्म वाम। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र विवाह बहुत जल्दी हो जाता है पुरुषों का। जिन पुरुषों के विवाह में देरी आ रही है, या फिर उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का है। स्नान के बाद पुरुषों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उनकी जल्द ही विवाह की जो कामना है पूरी हो जाती है। अगला है ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, यह मंत्र सबको पता है। ओम गण गणपते नमः। हर बुधवार के दिन पीपल से बनी गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवा कर पंचोपचार विधि से पूजन करें। इसके बाद 21 बार इस मंत्र का जाप करें। आपका बहुत जल्द विवाह होगा। अब अगला उपाय कन्याओं के लिए। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम श्री वर प्रदाय श्री नामः। ओम श्री वर प्रदाय श्री नामः। इस मंत्र का जाप आप हर सोमवार के दिन करें। सोने से पहले तो करना ही है रोजाना, लेकिन सोमवार के दिन विशेष रूप से शिव जी के मंदिर में जाएं, 5 नारियल चढ़ाएं और 5 बार माला फेरकर इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से कन्याओं के लिए ही है। इस मंत्र का अवश्य जाप करिएगा। इससे आपकी विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। देखिए दोस्तों, इस जीवन में इंसान की क्या चाह होती है कि उसको दोस्तों जीवन में तरक्की मिले, थोड़ा सा धन दौलत मिल जाए, अच्छी सेहत मिले, कोई रोग उसे ना हो। आमतौर से यही चीजें होती है, और इनकी पूर्ति के लिए हम बता रहे हैं आपको यह 3 मंत्र जो आपके स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखेंगे। कोई बीमारी है तो उससे भी आपको बचाएंगे। कार्य में उन्नति होगी, धन समृद्धि भी प्रदान होगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों,
पहला मंत्र है, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रसन्न करना है, तो ओम श्री गणेशाय नमः, गंग गणपतिये नमः, ओम गंग गणपतिये नमः, ओम गंग ओ। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों कई प्रकार से आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उसके दोस्तों आपको हल मिलता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। दूसरा मंत्र, न्याय और कर्म के देवता शनिदेव को खुश करने के लिए ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सोने से पहले भी करें। करने से कर्म क्षेत्र में लाभ होता है और नौकरी में भी प्रमोशन मिलता है। तीसरा मंत्र दोस्तों गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप भी आपको रात को सोने से पहले करना है और साथ ही आप जब भी पूजा पाठ करो तब भी इस मंत्र का जाप करो। इससे आपका दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है, उन्नति मिलती है, व्यक्ति को तरक्की मिलती है, उसके कार्यों में आ रही बाधाओं से उसको दोस्तों बहुत जल्दी ही उसको तरक्की मिलना शुरू होती है और जो बाधा है उससे भी छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। तो यह मंत्र आपको दोस्तों जो तीनों मंत्र बताए हैं, गायत्री मंत्र विशेष रूप से और शनिदेव का मंत्र और गणेश जी का मंत्र, यह तीनों मंत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन मंत्रों में अचूक शक्ति बताई गई है। दोस्तों शास्त्रों में इन तीनों मंत्रों को बहुत ऊंचा स्तर दिया गया है, तो इन तीनों मंत्रों को भी तो आपको जपना है। थोड़ी सी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि अब क्या, आपने तो इतने मंत्र बता दिए, अभी तो कुछ और मंत्र बताना बाकी है, लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसको याद रखें, किसको नहीं रखें, किसको जपें। तो सबसे पहले इतना बोल दें कि सभी मंत्र लिख लीजिए एक कॉपी पर लिख लीजिए कि स्वास्थ्य का यह है, साथ ही कर्ज का ये है और विवाह का ये है, धन दौलत का ये है, तरक्की का है। उन मंत्रों को लिख लीजिए और विशेष रूप से अपना जो परेशानी है, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से मंत्रों का जाप करें। कम से कम मंत्रों को आपको 1 महीने तक रोजाना जपना है। 1 महीने में ही आपको असर दिखने लगेगा। मकान वगैरह सबके मंत्र हमने बताए हैं। अब दोस्तों 2 से 3 मंत्र बताएंगे, उनको बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही अचूक मंत्र है। उससे पहले उपाय है कि एक तांबे की कटोरी लेना है। दोस्तों एक तांबे की कटोरी ले लें, उसमें जल लेकर उसे 3 से 4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें और फिर उसे सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए या फिर ओम सूर्याय नमः, ओम सन सूर्याय नमः, ओम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए पूरे घर में आम हो या फिर अशोक के पत्तों से छिड़क दें। इससे आपके घर की जो उतनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें कमी आने लगेगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। इस उपाय को आप प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर रविवार के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय से क्या होगा कि हमारे घर में दोस्तों नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है। यानी कि अगर आपका भाग्य सोया हुआ है, किस्मत अगर नहीं साथ दे रही है, तो 100% चांस है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं वो है ही है। तो उसको पहले बाहर भगाना है। तो सबसे पहले इस उपाय को कर लेना। तांबे की कटोरी में जल लेना, 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रखना। अब आप कहोगे कि आजकल सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे हैं, बारिश का मौसम है, फिर भी आपको दोस्तों छत पर जाके रख देना है, कैसा भी मौसम हो। तो दोस्तों बादल आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इस मंत्र का जाप करें, ओम सन सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें और पूरे घर में छिड़क दें। आम का पत्ता ले ले या अशोक का पत्ता ले ले, उससे आपको पूरे घर में छिड़क देना है। मंत्र में बहुत ताकत है, बहुत असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सबसे कारगर उपाय है दोस्तों, अगर लक साथ नहीं दे रहा तो रोजाना सुबह पानी में चुटकी भर हल्दी मिला ले, चुटकी भर हल्दी मिलाए और स्नान कर ले। इससे विष्णु जी और बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपका भाग्य बहुत जल्दी उदय होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें, लाइक जरूर कर देना। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, मंत्र समझ नहीं आया हो तो भी नीचे कमेंट में बता दें, हम आपको तुरंत लिखकर सारे मंत्र आपको दे देंगे। लेकिन लिखना आपको पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो हम मंत्र आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन कमेंट में लिख दो कि गुरुजी मंत्र दे दो, तो वहाँ हम आपको लिख कर दे देंगे रिप्लाई में। आप वहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप दोस्तों चाहें तो उसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी पेन में। धन्यवाद।